हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास टेंथ में लेटर राइटिंग राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। फॉर्मेट से लेकर सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है और जिसके 5 मार्क मिलेंगे आपको बोर्ड में। तो आइए फॉर्मेट देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं किसी भी लेटर राइटिंग में? हम शुरुआत जब करते हैं तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाले का पता लिखते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन स्पेस देते हैं। ठीक है, स्पेस देने के बाद हम फिर डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट जो होगा वो हमारा मंथ की स्पेलिंग होगी और डायरेक्टली मतलब कि हम मंथ को नंबर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए कि आपको लिखना है 26 अप्रैल, तो हम 26 अप्रैल ऐसा लिखेंगे। APRIL उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, न कि जो है नंबर ऑफ मंथ। तो डेट हो गया। डेट के बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस में हम डालेंगे कि किसको हम भेज रहे हैं। जैसे अगर लेटर टू एडिटर है तो एडिटर का नाम क्या है उसके बारे में हम पूरा एड्रेस लिखेंगे। और रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक लाइन बीच में फिर लीव करना होगा और ये ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट जो भी हमारा हो बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, 2 3 4 शब्दों का या मैक्सिमम एक लाइन का होना चाहिए। और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे लिखते हैं हम सर या फिर डियर मैम, जो भी लिखना है तो सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में भी हम 3 चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, मतलब कि लेटर की शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम मेन कंटेंट में जाते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है। मेन कंटेंट में हम बॉडी ऑफ लेटर का मतलब कि जो लेटर का मेन कंटेंट होता है, जिस पे हमें मेन चीज़ लिखना होता है, वो हम लिखते हैं। थर्ड हमारा होता है कंक्लूजन। अब मेन कंटेंट के बाद हम जो है कंक्लूजन मतलब कि उसकी क्लोजिंग करते हैं लास्ट में उपसंहार लिखकर। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद थैंकिंग यू लिखने के बाद फिर योर्स ट्रूली करके फिर हम जो है लेटर को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फॉर्मेट। ए लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट है। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम डेट डालते हैं। डेट में आपको मंथ की स्पेलिंग लिखनी है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में ध्यान देना है, सब्जेक्ट छोटा हो, कम शब्दों में हो, या फिर एक लाइन में हो मैक्सिमम। उसके बाद फिर एक लाइन हम फिर छोड़ेंगे और फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे। हम बॉडी ऑफ लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो कि अभी हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद फिर ख़त्म। तो आइए क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू आर सविता खन्ना, ए रेजिडेंट ऑफ 50C, पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे मैगजीन अबाउट द आर्टिकल ऑन बैन पॉली बैग्स पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट एडिशन। मतलब कि बैन पॉली बैग्स आर्टिकल पे आपको
एडिटर को जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटर हैं उनको आपको लेटर लिखना है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस को छांट लेते हैं। फिर उसके बाद जो है देखिए अब हम सेंडर्स एड्रेस लिख लेते हैं जो कि है 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली। ये हमारे सेंडर का एड्रेस हो गया, मतलब कि भेजने वाले का एड्रेस हो गया। उसके बाद फिर आप डालेंगे डेट 12 फरवरी 2006। अब देखिए ये मंथ की स्पेलिंग हमने लिखा है। कभी कभी होता है कि बच्चे इसको जो है नंबर में लिख देते हैं, जैसे फरवरी है तो 02 कर देते हैं, 12/02/2026। वो फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा। CBSE के अकॉर्डिंग मंथ की स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि लेटर को रिसीव कौन करेगा। तो हम एडिटर के पास भेज रहे हैं तो लिखेंगे द एडिटर, फिर इंडिया टुडे न्यू दिल्ली, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। फिर हमने एक लाइन छोड़ा, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे बैन पॉली बैग्स। अब देखिए बैन पॉली बैग्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम सैल्यूटेशन डालेंगे। सैल्यूटेशन के बाद देखिए यहाँ से हम मेन बॉडी लिखेंगे। आई टोटली एग्री डैश डैश करके हमने दे दिया है। अब इसमें आप मेन बॉडी लिख लेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करके, पैरा चेंज कर करके। फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में देखिए थैंक यू लिखेंगे आप, या थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर एक लाइन आप लीव करेंगे और फिर आप लिखेंगे योर्स ट्रूली। फिर सबसे नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। आपको अपना खुद का नाम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया होगा वही नाम आपको लिखना होगा। दूसरी चीज़ है कि योर्स में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, मतलब कि YOURS सीधा सीधा आपको लिखना है, योर्स ट्रूली सविता खन्ना। तो ये हमारे लेटर का फॉर्मेट था पूरा, और ये हमने आपको एक लेटर भी लिख के दिखा दिया। तो दोस्तों ये है सही तरीका लेटर टू एडिटर का, और इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स पाएंगे। अगर 5 के हैं तो 5 में 5 भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान देंगे और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे आप एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।